जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। इंसान पहाड़ों से नहीं हारता, वो अपने भीतर बैठे डर से हार जाता है। परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारी सोच हमें कमजोर बना देती है। आज का इंसान सफलता चाहता है, लेकिन संघर्ष नहीं चाहता। सम्मान चाहता है, लेकिन त्याग नहीं चाहता। मंजिल चाहता है, लेकिन सफर की कठिनाइयों को स्वीकार नहीं करना चाहता। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाते। अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों, क्योंकि जिन लोगों से इतिहास बनता है उनकी परीक्षा भी साधारण नहीं होती। दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम नहीं कर सकते। लोग तुम्हारी कमियां गिनाएंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे। लेकिन याद रखना, दुनिया की आवाज से ज्यादा ताकत तुम्हारे भीतर की आवाज में होनी चाहिए। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तब तक कोई हार अस्थायी नहीं होती। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत जियो। हर इंसान की यात्रा अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो चलता रहता है वह एक दिन जरूर पहुंचता है। एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वो शिकायत नहीं करता कि मुझे अंधेरे में क्यों रखा गया। वो धैर्य रखता है, संघर्ष करता है और एक दिन विशाल वृक्ष बनकर उसी धरती को छाया देता है जिसने उसे दबाया था। तुम भी उस बीज की तरह बनो। अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बनने दो। सफलता केवल यह बताती है कि अभी और सीखना बाकी है। जो गिरने के बाद उड़ जाता है, वही जीवन का असली विजेता होता है। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो कल पछतावा तुम्हारा इंतजार करेगा। इसलिए अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह जियो। हर सुबह को खुद से कहो, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूं। डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो, क्योंकि डर केवल भविष्य की कल्पना है, जबकि साहस वर्तमान में लिया गया निर्णय है। आज से यह तय कर लो, अगर लोग साथ देंगे तो और तेज चलोगे, अगर लोग छोड़ देंगे तो अकेले चलोगे,
अगर रास्ते बंद होंगे तो नया रास्ता बनाओगे, लेकिन अपने सपनों से कभी भी समझौता नहीं करोगे। याद रखो, जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उसी दिन उसकी कीमत बदलने की शुरुआत हो जाती है। इसलिए उठो, अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाओ, अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और इतना आगे बढ़ो कि एक दिन तुम्हारी सफलता उन लोगों के लिए जवाब बन जाए जिन्होंने कभी कहा था कि यह तुमसे नहीं होगा। अंत में बस इतना याद रखिए, हारने वाले परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं, लेकिन जीतने वाले उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। अपने भीतर विश्वास रखो, कर्म करते रहो और कभी मत रुकना, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है। जिंदगी तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही, तुम्हें तराश रही है। क्या आपने कभी नदी को देखा है? नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसके सामने चट्टानें होती है, लेकिन वह चट्टानों से लड़ती नहीं, उनसे टकराकर रुकती भी नहीं। वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। बरसों बाद वही नदी उन कठोर चट्टानों को भी काट देती है। सीखने वाली बात है, ताकत हमेशा जोर लगाने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में होती है। जब तीर चलाया जाता है तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। अगर तीर सोचने लगे कि मुझे पीछे क्यों धकेला जा रहा है, तो वह कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह जीवन भी कई बार हमें पीछे धकेलता है। असफलता, अपमान, आर्थिक कठिनाई, रिश्तों का टूटना, लेकिन शायद जीवन तुम्हें पीछे नहीं खींच रहा, बल्कि तुम्हें इतनी ताकत दे रहा है कि तुम पहले से कहीं अधिक दूर तक जा सको। बांस के पेड़ की कहानी बहुत अद्भुत है। पहले 4-5 वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि वह मर गया, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के अंदर फैल रही होती है। फिर अचानक कुछ ही महीनों में वह कई दर्जन फीट ऊंचा हो जाता है। लोग कहते हैं यह तो बहुत जल्दी बढ़ गया, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सालों से तैयारी कर रहा था। इंसानों की मेहनत भी ऐसी ही होती है। आज अगर परिणाम नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। हो सकता है कि तुम्हारी जड़ें अभी मजबूत हो रही हो। एक मूर्तिकार पत्थर पर सैकड़ों बार हथौड़ा मारता है, पहले 99 बारों में पत्थर नहीं टूटता। लोग कहते हैं 100वें बार ने कमाल कर दिया, लेकिन सच यह है कि पत्थर पहले 99 बारों की वजह से कमजोर हुआ था। इसी तरह तुम्हारी हर कोशिश, हर असफलता, हर संघर्ष तुम्हें सफलता के करीब ला रही है। आज का इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। सूरज रोज उगता है, लेकिन कभी जल्दी नहीं करता। चांद अपनी गति नहीं बदलता। मौसम समय आने पर ही बदलते हैं। तो फिर इंसान क्यों चाहता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक रात में
बदल जाए। याद रखो, तूफान कभी पैरों से यह नहीं पूछता कि तुम तैयार हो या नहीं। वो आता है, जो पैर गहरी जड़ों वाले होते हैं वही खड़े रहते हैं। इसलिए कठिन समय से मत डरो, वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारी जड़ों की गहराई दिखाने आता है। अगर बाज ऊंचा उड़ना चाहता है तो उसे हवा का सहारा नहीं मिलता। वह तेज हवाओं का सामना करता है। जितनी तेज हवा होती है, बाज उतना ही ऊंचा उठता है। साधारण पक्षी तूफान से छिप जाते हैं, लेकिन बाज उसी तूफान को अपनी उड़ान बना लेता है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में तूफान है या नहीं, सवाल यह है कि तुम चिड़िया बनोगे या बाज। इसलिए लोगों की बातों से मत टूटो, परिस्थितियों से मत डरो, समय से मत भागो। हर दिन अपने आप से केवल एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? अगर जवाब हां है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। जब तक तुम अपने डर के गुलाम हो, तब तक दुनिया तुम्हें नियंत्रित करेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने उद्देश्य के सेवक बन जाओगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू कर देगी। भाग्य हाथों की लकीरों से नहीं बदलता, बल्कि उन हाथों की मेहनत से बदलता है जो कभी हार मानना नहीं जानते। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, उससे पहले एक युद्ध हर योद्धा के भीतर चल रहा था। अर्जुन के हाथों में धनुष था, शक्ति थी, अनुभव था, लेकिन फिर भी वह हारने लगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने शत्रु नहीं, उसका अपना भ्रम खड़ा था। याद रखिए, जब तक मन हार जाता है, तब तक कोई भी जीत संभव नहीं होती। आज भी हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा इंसान नहीं है। हमारा शत्रु हमारा आलस्य है, डर है, टाल मटोल है, नकारात्मक विचार है और लोगों की राय का डर। एक छोटी सी बात सोचिए, मोबाइल की बैटरी 1% रह जाए तो हम तुरंत चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हमारा आत्मविश्वास 1% रह जाता है, तब हम उसे चार्ज करने की कोशिश नहीं करते। हम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने भीतर झांकने के लिए नहीं निकालते। इसलिए बाहर की दुनिया शोर से भर गई है और भीतर की दुनिया खाली होती जा रही है और खालीपन से भर गई है। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से थपकी देता है और अंदर से सहारा देता है। अगर केवल बाहर से चोट मारे तो घड़ा टूट जाएगा, अगर केवल अंदर से सहारा दे तो आकार नहीं बनेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, कभी वह तुम्हें चोट देती है तो कभी सहारा देती है। दोनों मिलकर तुम्हें बेहतर इंसान बनाते हैं। समुद्र में खड़ा जहाज सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाया जाता। उसका उद्देश्य है लहरों से लड़ना, तूफानों को चीरना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। तुम भी सुरक्षित जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें अपनी क्षमता की सीमा तोड़ने के लिए
भेजा गया है। कई लोग कहते हैं जब समय अच्छा आएगा तब मेहनत करेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है समय कभी अच्छा नहीं आता। जो लोग मेहनत करते हैं वही समय को अच्छा बना देते हैं। एक दीपक को देखिए, वह अंधेरे को गाली नहीं देता, वह बस स्वयं जल जाता है और उसका जलना ही अंधेरे को समाप्त कर देता है। अगर समाज बदलना है तो शिकायत मत करो, पहले स्वयं प्रकाश बनो। आज लोग सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता मंच पर दिखाई देती है और संघर्ष पर्दे के पीछे होता है। कोई भी वृक्ष फल देने से पहले वर्षों तक जड़ों को मजबूत करता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो निराश मत होना। जड़ें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा वृक्ष उन्हीं पर खड़ा होता है। याद रखो, तुम्हें हराने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं है। अगर तुमने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और तुम अपने साथ खड़े हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज से एक संकल्प लो कि मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं अपनी असफलताओं से नहीं डरूंगा। मैं हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं गिरूंगा, लेकिन गिरकर उठना नहीं छोड़ूंगा। मैं रुकूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो केवल सपने देखते हैं। सफलता उनके पास जाती है जो सपनों के लिए अपनी नींद तक त्याग देते हैं। और अंत में जिस दिन तुम्हें अपने उद्देश्य से प्रेम हो जाएगा, उस दिन तुम्हें सफलता के लिए प्रेरणा खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे उद्देश्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। इस संसार में यदि कोई सबसे अमीर है तो वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे भी काफी हद तक सुधारा जा सकता है। लेकिन जो एक मिनट बीत गया उसे दुनिया की कोई ताकत वापस ना ला सकती है। फिर भी इंसान सबसे ज्यादा बर्बाद इस चीज को करता है, समय को। हम कहते हैं कल से मेहनत करूंगा, अगले महीने शुरुआत करूंगा। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी लंबी नहीं होती, अवसर छोटे होते हैं। यदि एक किसान अगर सही समय में फसल ना बोए तो बाद में लाख कोशिश कर ले, खेत फसल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसी तरह जीवन में भी अवसर की एक समय सीमा होती है। जो समय पर निर्णय लेता है वही आगे निकल जाता है। घड़ी की सुइयां कभी किसी का इंतजार नहीं करती। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, वे बस चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है। और समय भी ऐसा ही है, वह किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए अगर कोई सपना है तो आज से उसे पाने की शुरुआत करो। अगर कोई लक्ष्य है तो अभी पहला कदम उठाओ। अगर कोई डर है तो उसका सामना आज करो, क्योंकि जो आज नहीं बदलता उसका कल भी वैसा ही रह जाता है।
समय को मत बिताओ, समय को निवेश करो, क्योंकि समय का सही निवेश जीवन का सबसे बड़ा लाभ देता है। मरी हुई मछली हमेशा पानी के साथ चलती है, लेकिन जीवित मछली बहाव के विपरीत तैरती है। यही फर्क है साधारण और असाधारण लोगों में। दुनिया कहेगी सब यही कर रहे हैं, तुम भी वही करो, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता नहीं चुनती। नेता नया रास्ता बनाता है। अगर तुम्हें अलग पहचान बनानी है तो अलग सोच भी रखनी होगी। भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन इतिहास अकेले चलने वालों का नाम लिखता है। खुद को जिताना सीखो, दूसरों को हराना आसान है। सुबह अलार्म बजने पर बिस्तर छोड़ देना, गुस्सा आने पर शांत रह जाना, आलस के बावजूद मेहनत करना, यही असली जीत है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, दुनिया उसे कभी पराजित नहीं कर सकती। जीवन का सबसे बड़ा विजेता वह नहीं है जो दुनिया जीत ले, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत ले।